संघवाद। ये संघवाद समझना इतना मुश्किल क्यों है? आपके भी मन में आते हैं ना ऐसे सवाल? तो आज से ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से इसे समझाने वाली हूँ। तो आइए समझते हैं संघवाद। पहले तो समझिए कि संघवाद होता क्या है। ये एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया। किसी का नाम नहीं, कोई जगह नहीं, ये एक प्रक्रिया है। अब ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये इस प्रक्रिया में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, या फिर कहे सत्ता का बंटवारा। बंटवारा। अब ये शक्तियों का बंटवारा होता किन के बीच में है? तो ये होता है दो या दो से अधिक स्तर पर। अगर मैं भारत का एग्जाम्पल लूँ तो भारत में शक्तियों का बंटवारा दो स्तर पे किया गया। कौन कौन से? केंद्रीय और स्थानीय, या कहे राज्य। अब ये दोनों करते क्या हैं? अब इन शक्तियों के बंटवारे के कारण ये दोनों ही मिलकर देश और देश की जनता के लिए काम करते हैं। आपने सुना है ना, एक हमारी केंद्र सरकार है, एक हमारी राज्य सरकार है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? शक्तियों का बंटवारा हुआ है, और इसी को कहा जाता है संघवाद। आइए हम एक बार और देख लेते हैं। संघवाद क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, या कहे तो सत्ता का बंटवारा होता है। और ये किस प्रकार होता है? दो या दो से अधिक स्तर पर होता है। भारत का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो शक्तियों का बंटवारा दो स्तर पर है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर, या कहे स्थानीय स्तर। देश और इनका काम क्या है? देश और देश की जनता के लिए काम करते हैं, ये उनके हित के लिए काम करते हैं। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो ये संघवाद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकात्मक और एक होता है संघात्मक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एकात्मक जिसमें सिर्फ केंद्र के पास शक्ति होती है, और संघात्मक यानी कि संघ, समूह, जिसमें केंद्र तथा राज्य के पास शक्ति होती है। इन दोनों के बीच में शक्ति बटी होती है, बट यहाँ पे सिर्फ केंद्र के पास शक्ति होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक संघवाद। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और आज के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। इसी तरह मैं अब वीडियो लाती रहूँगी। ये मेरा पहला वीडियो है।